Welcome to Lost Forum. I am Rohini and today we'll discuss the case of S.R. Chaudhary versus State of Punjab and other 2001. तो ये केस जो है ये हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 क्लॉज 2 से रिलेटेड केस है। ये केस स्टार्ट करने से पहले बेटर होगा कि एक बार हम लोग 164 रिवाइज करें। ओके, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ओपन करेंगे डायरेक्ट और वहीं से रीड करते हैं। तो सेक्शन आर्टिकल 164 क्या कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर। तो मिनिस्टर से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं 164 के वो देखते हैं। और हमारे केस के लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, तो 164 का क्लॉज 4 दैट इज़ क्या कह रहा है कि मिनिस्टर, ऐसा मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ, तो क्या कह रहा है 6 मंथ, वो भी कैसे कॉन्जिक्यूटिव 6 मंथ, अगर कोई भी मिनिस्टर 6 महीने तक अगर वो मेंबर नहीं है लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी मिनिस्टर। मतलब अगर 6 महीने तक क्या हुआ, कोई अगर मेंबर नहीं रहेगा लेजिस्लेचर का, तो उसको वो जो है वो क्या होगा, मिनिस्टर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 164 का क्लॉज 4 कह रहा है, राइट। अब हमारे केस पे आते हैं वापस फिर से। ओके, तो ये केस है हमारा 164 क्लॉज 4 के ऊपर। अब ये केस रिवॉल्व करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किस चीज़ की, कि यहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने अपॉइंट किया था एक नॉन लेजिस्लेटिव मेंबर, मतलब जो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, ठीक है, टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब भाई वो मतलब खुद अब वो मिनिस्टर ही नहीं है, फिर आप उसको COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पोजीशन दे रहे हो, राइट। एंड द लिमिटेशन इम्पोज ऑन सच अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे इस केस में कोर इशू क्या है, तो इशू नंबर 1 ये है कि वेदर दिस रीअपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर हु फेल टू सिक्योर अ लेजिस्लेचर सीट। देखो अब क्या होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ बताती हूँ मैं, इवन द PM हो या कोई भी जो मिनिस्टर हो, ठीक है। अब जैसे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, जयशंकर जी, तो उन्होंने भी वो इलेक्शन जीत के नहीं आए, राइट। उन्हें नॉमिनेट किया गया और उन्हें मिनिस्टर बना दिया। अब मिनिस्टर बनाने के बाद क्या होता है, कोई भी कोई भी मिनिस्टर बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, बशर्ते क्या होता है उनके पास कि भाई उनके पास 6 मंथ का टाइम होता है कि 6 मंथ के अंडर आप क्या है, आप जो है मेंबर बन जाओ, राइट। आपको जो है मेंबर, लेकिन ये 6 मंथ के अंदर बनना पड़ेगा। और अगर ये जो 6 मंथ के अंदर आप मेंबर नहीं बन पाए तो फिर आप जो है यू आर नॉट देन, आप फिर मिनिस्टर नहीं रहोगे। ये तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर यही हुआ था, यहाँ पे क्या था, पहले इन्हें मिनिस्टर बना दिया, फिर 6 मंथ का टाइम दिया और वो 6 मंथ में ना क्या हुआ, वो मेंबर नहीं बन पाए, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, उन्हें फिर से रीअपॉइंट किया गया। तो इसीलिए यहाँ पे सारा मसला इस चीज़ का है। तो पार्टी जो यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है, श्री तेज प्रकाश सिंह अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग मेंबर। तो यहाँ पे जो तेज प्रकाश सिंह को जो है वो अपॉइंट किया गया और वो क्या है, मेंबर भी नहीं है पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट ऑफ पंजाब के। तो यहाँ पे समरी देखते हैं, तो जो अपेलेंट है, अपेलेंट ने क्या है, चैलेंज किया कि ये जो रीअपॉइंटमेंट है ना भाई मिनिस्टर का, तो वो चैलेंज किया उन्होंने। और उन्होंने ये बोला, ये आर्ग्यू किया कि ये जो रीअपॉइंटमेंट है ये वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन मैंने आपको रीड करके दिखाया कि प्रोविजन क्या कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया ये कंटेंशन, कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, अंडर द आर्टिकल 164 क्लॉज 4 हमने पढ़ा अभी, कहते हैं 164 क्लॉज 4 का अगर हम पढ़ेंगे तो वो परमिट नहीं करता रिपीटेड रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉन लेजिस्लेटिव इंडिविजुअल। मतलब जो लेजिस्लेटिव बॉडी का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो उसका रीअपॉइंटमेंट जो है वो अलाउ नहीं करता 164 क्लॉज 4 एज अ मिनिस्टर बियॉन्ड द इनिशियल ऑफ 6 मंथ ऑफ ग्रेस पीरियड जो आपको दिया होता है, विदाउट सिक्योरिंग अ इलेक्टेड लेजिस्लेशन पोजीशन। तो कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि भाई ये जो रीअपॉइंटमेंट है ना, ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इम्फोसाइज किया प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पे। क्यों रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, हम जो एज अ सिटीजन वी द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं, अगर ऐसे ही चलते रहा तो किसी को भी बना देंगे, राइट, किसी को भी मेंबर बना देंगे। अब इस केस में क्या हुआ, कुछ प्रेसिडेंट जो है वो साइड किए गए, जैसे कि हरशरण वर्मा का केस एक इसमें साइड किया गया, जिसमें क्या बोला था कि जो नॉन लेजिस्लेटिव मिनिस्टर होते हैं ना, उन्हें क्या है, दे मस्ट, क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, मस्ट, दे मस्ट सिक्योर अ लेजिस्लेटिव सीट विद इन कितना टाइम, 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें जो है लेजिस्लेटिव सीट जो है वो सिक्योर करनी चाहिए नॉन लेजिस्लेटिव मेंबर को भी, ठीक है। फिर आता है फिर और एक केस है एक स्टेट ऑफ यूपी हरशरण वर्मा वाला ही, जिसमें बोला है कि नॉन लेजिस्लेटिव मेंबर को जो है अपॉइंट
जो करते हैं ना वो एक टेम्पररी बेसिस पे होता है, राइट। बाद में उन्हें क्या होता है 6 मंथ के अंदर अंदर उन्हें मेंबर बनना होता है। अब SP आनंद वर्सेस HD देवेगौड़ा इज़ अ वेरी पॉपुलर वेरी फेमस केस। SP आनंद, इसी में क्या कहा था कि इवन जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ज़रूरी नहीं वो भी मेंबर हो, तो वो भी नॉन मेंबर जो है वो इनिशियली बन सकते हैं, बट विद द टाइम 6 मंथ के अंदर अंदर उन्हें वो सिक्योर करना मेंबरशिप इज़ द मस्ट। अब इस केस का इम्पैक्ट क्या हुआ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इस केस के वजह से क्या हुआ, एक क्लियर प्रेसिडेंट स्टैब्लिश हो गया कि भाई जो नॉन लेजिस्लेटिव मिनिस्टर है ना, उन्हें आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते हो बियॉन्ड द 6 मंथ के ग्रेस पीरियड के बाद, राइट। और सेकेंड चीज़, एनी अटेम्प्ट टू सर्कमवेंट दिस थरो रिपीटेटिव अपॉइंटमेंट इज, तो कोई भी अगर आप ऐसे तरीके से क्या है जो प्रोविजन दिया है 164 क्लॉज 4 का, अगर आप उसको सर्कमवेंट करना चाह रहे हो, उसको पास करना चाह रहे हो, तो वो क्या हो, अपॉइंटमेंट कैसी होगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगी। और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई। बोले ये जो चीज़ है ना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वो पैरामाउंट है, तो आप इसको ओवर रिडन नहीं कर सकते हो बाय पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। आई होप ये क्लियर है। और ठीक है, फर्दर साथ में क्या किया उन्होंने, इंश्योर की कि भाई ये जो अपॉइंटमेंट हो ये कंप्लायंस के साथ हो विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, राइट। और इसी के साथ ये केस आर्टिकल 164 को बहुत डिटेल में उन्होंने इंटरप्रिटेट किया, उसकी वर्डिंग्स, राइट। और ये बताया कि 164 से लेजिस्लेचर का क्या इंटेंट था। ये सब डिस्कस करने के बाद फाइनली कोर्ट ने क्या किया, अपील जो है वो डिसमिस कर दी। आई होप ये केस समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा केस था। थैंक यू।